क्या कल का मार्केट एक बड़ा गैप डाउन खुल सकती है? अगर खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है? क्या कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर गैप डाउन के बाद एक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है? अगर हमें गिरावट देखने को मिल सकता है तो ऐसा 2 कारण कौन-सा है जिसके वजह से हमें गिरावट देखने को मिल सकता है? कल के दिन के लिए सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर कौन-सा सपोर्ट इम्पोर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो हमें एक और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर। क्या हो सकता है कल के मार्केट के अंदर पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे और ये भी समझेंगे जो क्या कुछ खबर निकल के आ रही है, आज के दिन हमें गिरावट क्यों देखने को मिला, इसके पीछे क्या लॉजिक थी, सारे चीजें डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए, नॉलेजेबल लगे, सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा और लोगों में वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं, फिर हम जाएंगे सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन यहाँ पर निफ्टी गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया, स्विप करने के बाद एक गिरावट और उसके बाद हमें एक रेंज के अंदर मतलब कि यहाँ पर निफ्टी 50 नजर आई और रेंज बनाने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या-क्या गलतियां किया होगा। एक-एक गलतियां को ध्यान से समझिएगा ताकि आप लोगों को आगे कामकाज आ सकती है। आज के दिन लोगों ने क्या किया होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं चार्ट को बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद लोगों ने यहाँ पर रेंज को मार्क कर लिया होगा। मार्क करने के बाद जब यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ पर लोग बहुत सारे जो है आ गए होंगे ऊपर की ओर जाने के लिए। लेकिन जब आए होंगे उनका एसएल हंट, कैसे एसएल हंट, तो देखिए एक तो निफ्टी 50 के अंदर जो ये लेवल था जो कि हमने कल के दिन भी डिस्कशन किया था, इस लेवल को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद ब्रेक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर यहाँ तक का हमें मूव देखने को मिला। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पर लोगों को समझना चाहिए था जो भैया यहाँ पर लिक्विडिटी क्या किया है, स्विप किया है, यानी कि यहाँ पर एसएल हंट हुआ है और एसएल हंट होने के बाद देखिए यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिला और यहाँ तक का हमें गिरावट देखने को मिला। ये लोग समझना ही नहीं चाहते, इन चीजों को सीखना ही नहीं चाहते। ये हम कैसे समझते, ये हम ऐसे समझते जैसे कि यहाँ पर ये लेवल था, ये ब्रेक कर दिया, यहाँ से रीटेस्ट भी ले लिया और तो फिर यहाँ पर ऊपर जाने का क्या था, ये बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। खबरें क्या कुछ निकल के आ रही है अभी के टाइम पर, इसे जरा समझिए। खबर क्या निकल के आ रही है, जो ईरान ने जो अमेरिका से कहा था 10 चीजों के लिए, 10 चीजों के लिए कहा था जो भैया हमें ये 10 चीजों के ऊपर आपका सहमति चाहिए, ठीक है। तो पहले ट्रंप साहब ने तो हाँ कर दिया और उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो भी उनका 10 चीजें था, जिन चीजों के लिए उन्होंने हाँ किया, वो 10 चीजों उन्होंने कहा जो भैया हम नहीं करेंगे, जिसका असर हमें बाजार के ऊपर भी आज के दिन देखने को मिला। बाजार गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद डाउन साइड का ही मूवमेंट देखने को मिला, ये पहला कारण। दूसरा कारण क्या थी, आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी थी, ठीक है। तो सेंसेक्स का एक्सपायरी थी तो जो लोग यहाँ पर पीई साइड रख करके गए होंगे, जो यहाँ पर पीई साइड रख के गए होंगे, जब वो निकलना शुरू करेंगे तो भैया बाजार नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना और ये भी बताना जो आप लोगों का व्यू कल का क्या रह सकता है। मैं अपना व्यू तो आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी तक जो खबरें निकल के आ रही है कितना सही है या फिर नहीं है, जो चीजें मुझे अभी नजर में आई है वो मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब बाकी देख लेते हैं क्या कुछ है, वो भी मैं आप लोगों को जो है बताऊंगा क्या कुछ निकल के आ रही है। लेकिन अभी तक जो हमें सुनने को मिला है वो यही मिला है, जो 10 चीजें ईरान ने रखा था कल के दिन युद्ध विराम करने के लिए और ट्रंप साहब उसको मान गए थे, बाद में ट्रंप साहब ने उसको जो है मानने से इनकार कर दिया। अब कितना सही है या फिर नहीं है, ये चीजें अभी सही तरीके से पता नहीं है। अगर पता होगा तो मैं आप लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाऊंगा, ठीक है। ये दो कारण आज के दिन हमें बाजार नीचे की ओर जाते को दिखा। लेकिन यहाँ पर लॉजिक क्या कहती थी, तो आज के दिन अगर देखोगे तो इस लेवल को जो है यहाँ पर ब्रेक कर दिया। लेवल कौन सा था,
तो 23,750 का लेवल था, जो कि हमने कल के एनालिसिस के अंदर भी डिस्कशन किया था। जो निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक यहाँ पर एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है, लेकिन आज के दिन इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो क्या कल के दिन एक बाजार एक गैप डाउन खुल सकती है, डाउन साइड जा सकती है? देखिए, गैप अप गैप डाउन पे हम बात नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। गैप अप गैप डाउन क्या होता है? उसी दिन यानी कि आज रखिए और कल निकल गई, उसके बाद क्या करोगे? अगर आप लोगों को चीजें नहीं पता होगा, जो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, क्या और भी डाउन साइड जा सकती है या फिर अप साइड जा सकती है, अगर आपको लेवल के बारे में पता ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर वीडियो सिर्फ इसीलिए देखने के लिए आते हैं, गैप अप गैप डाउन। तो भैया ठीक है, गैप अप गैप डाउन देखने के लिए आते हो, सही है, ठीक है ना? लेकिन उसके बाद क्या करोगे? मान लीजिए अगर आपने पी साइड रख करके गया, बाजार गैप डाउन खुल गई, तो आपके हिसाब से हो गया। और जो भैया सी साइड रख करके गए होंगे, उनको क्या करना होगा? इसीलिए तो हम समझते हैं ना प्रेडिक्शन के ऊपर, तो प्रेडिक्शन के ऊपर हमें इन्हीं चीजों को समझना चाहिए, ठीक है? तो उसी के ऊपर जानकारी लेंगे। अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलती है और जो लोग सी साइड रख करके गए होंगे, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या कुछ समझना चाहिए, कौन कौन सा लेवल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आइए समझ लेते हैं। और लेवल देखिए, जिस तरीके से हमने कल के दिन प्रेडिक्शन किया था, सभी लेवल कामकाज आई है या फिर नहीं आई है? कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा, हाँ या ना का जवाब जरूर से जरूर आप लोग दीजिएगा। देखिए, तुक्का में हम काम नहीं करते हैं, तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा बार बार, जो कि मैं अपने प्रेडिक्शन के अंदर हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ आ रहा हूँ, ठीक है? जो लोग मेरे चैनल का सदस्य बनना चाहते हो, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनको ज्वाइन करना हो। उस पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? एक तो सीखने के लिए मिलेगा आप लोगों को वीडियो, ठीक है? उसके बाद आप लोग जो सवाल करोगे उसके ऊपर जवाब देखने को मिलेगा, जवाब आप लोगों को मिलेगा, है ना? तो जो लोग मेरे चैनल के ऊपर सदस्य बनना चाहते हैं, जाकर के बन सकते हैं, बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग को ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है? चलिए, डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लगा दिया है और इसे जरा ध्यान से समझिएगा। अब डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है, इसे समझना जरूरी है हमारे लिए। अगर इन चीजों के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें चीजें समझ में नहीं आएगी। आइए देख लेते हैं अब डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा जो है यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर डेली चार्ट लग गई है। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो पिछले दिन का जो लो था, इसको ब्रेक कर दिया निफ्टी 50 के अंदर और इसके लो के नीचे ही कामकाज कर रही है। अगर इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल के अंदर हमें एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, जिससे हमें इंडिकेशन यहाँ पर क्या मिल रही है, जो एक हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। देखोगे तो देखिए, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया था ना, तो एक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला था। देखिए यहाँ पर ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए लेवल कौन सा है, तो 23,850 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब इस लेवल के नीचे गई थी ना निफ्टी 50, तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला था। कहाँ तक गिरावट देखने को मिला था? तो भाई साहब यहाँ तक का गिरावट देखने को मिला था, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो कल के दिन बाजार बड़ी गैप अप खुली थी और यहाँ पर गैप भी है, इतनी बड़ी गैप है। तो भैया कोई भी गैप होती है, वो चाहे अगले दिन गैप फिल करने आए या फिर उसी दिन फिल करने आए या फिर 2 दिन बाद, हफ्ता बाद, महीना बाद, साल बाद गैप फिल करने तो आती ही आती है बाजार, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास कामकाज कर रही है। इस यहीं पर जो है गैप अप खुली थी, देख सकते हो, और इसी लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया और इसी लेवल के नीचे कामकाज कर रही है अभी के टाइम पर, ठीक है? और ये लेवल कितने बार ब्रेक किया, इसके ऊपर तो नजर डाल लेते हैं ना। ये लेवल ब्रेक किया तो, लेकिन कितने बार किया? यहाँ पर देखिए इस लेवल को कितने बार ब्रेक किया, ये देखिए, 1 बार, 2 बार, देख सकते हो 3 बार, 3-3 बार इस लेवल को ब्रेक किया। यानी कि ये लेवल जो था, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, जहाँ पर हमें 3-3 बार इस लेवल को ब्रेक करते को दिखा, ठीक है? ये चीजें तो आप लोगों ने समझ लिया। और डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल कर है। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो इस लेवल के इस लो को, ये लो को ब्रेक किया और इसके नीचे ही कामकाज कर रही है। और यहाँ पर अगर कैंडल देखोगे तो इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और हालांकि अभी देखोगे निफ्टी, तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ निफ्टी के अंदर, ये देखिए अब भी के टाइम पर लेवल कौन सा इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पर 5 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे। तो लेवल जो है ना ये, जब तक निफ्टी 23,930 के ऊपर नहीं जाती है ना, तब तक हम यहाँ पर ऊपर की ओर नहीं जा सकते हैं। बाकी बाजार है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इस लेवल पर तो हमें नजर बना करके रखना चाहिए। अब ये लेवल इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देखिए यहाँ से कितने बार लिया गया है सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, ठीक है। और उसके बाद देखिए आज के दिन यहाँ पर गैप डाउन खुली, लेवल को ब्रेक किया, यहाँ तक आई, फिर लेवल ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट लिया, फिर नीचे की ओर गई, ठीक है। तो 23,930 का जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। जो मेरा व्यू है, जो मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि किसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक है यहाँ पर 23,850 का लेवल, 23,850 का लेवल, ठीक। और 23,850 से लेकर के 23,930 ये रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि एक हर्डल है। यहाँ पर हर्डल है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट कर देगी तो यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है इस रेंज में। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं तो नहीं सोचूंगा। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोग बताइएगा, जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ठीक, पहला। अब दूसरा कंडीशन, गैप डाउन क्यों खुल सकती है? तो देखिए गैप डाउन खुलने की यहाँ पर क्यों है? गैप डाउन खुलने की इसलिए है क्योंकि अगर आप लोग इसको देखोगे तो इस लेवल का, यानी कि ये लेवल को ब्रेक किया और ये लेवल भी इस लेवल के ऊपर कामकाज नहीं कर रही है निफ्टी अभी के टाइम पर, ठीक है। अब देखिए, अभी देखोगे ना तो इजराइल ने क्या किया। इजराइल ने अभी भी हमला करना नहीं छोड़ा, ठीक है, ऐसा ईरान का कहना है। ईरान का कहना है जो इजराइल ने अभी तक हमला करना नहीं छोड़ा है, ठीक है, अभी भी वो हमला करे जा रहा है। जबकि कल के दिन युद्ध विराम हो गया, उसके बाद भी हमला करते जा रहा है वो, ठीक है। तो अभी भी बाजार में कुछ भी हो सकता है, इस पर भी हम नजर बना करके चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर नीचे की ओर लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो नीचे की ओर अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है नीचे की ओर, ठीक है। ये लेवल कौन सा, 23,590 का लेवल। जब तक इसके नीचे नहीं जाती है निफ्टी, हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो रीटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में पहला लेवल ये रह सकता है, ठीक है। अगर ये ब्रेक कर जाती है तो दूसरा लेवल ये रह सकता है, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो ये वाला लेवल रह सकता है, ठीक। अगर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, यानी कि 23,460 के नीचे अगर गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसी कंडीशन में साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करना है। और इस रेंज में भी हमें कुछ कामकाज नहीं करना। जब तक 23,930 के ऊपर नहीं जाती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, और जब तक 23,590 के नीचे नहीं जाती है तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। वो चाहे गैप डाउन खुल करके जाए, या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके जाए, या फिर फ्लैट खुल करके इस लेवल के नीचे जाती है, तो ही हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। अगर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है संयम बना करके बैठेंगे। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स की चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कुछ निकल के आ रही है। सेंसेक्स के अंदर अगर हम लेवल की बात करेंगे तो सेंसेक्स के अंदर जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 76,868 का। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 7600 का। सेंसेक्स के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, ठीक है। या तो इसके ऊपर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, या फिर इस लेवल के नीचे जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। इस रेंज में हम सिर्फ चार्ट को देखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये सपोर्ट 54,320 का, और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 55,189 का।
बैंक निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो हम ऊपर की ओर देख सकते हैं, अगर इस लेवल के नीचे निकलती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करना। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करते तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।